हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह की सैर कराएंगे जहां दुनिया की सबसे छोटी नदी बहती है और उसकी लंबाई सिर्फ आपके मोहल्ले की एक छोटी गली जितनी है। एक ऐसी जगह जहां पर भारतीयों को ना मारने के लिए एक खास कानून बनाया गया। इस जगह में महिलाओं द्वारा अपने पति के मेल चेक करना गैर कानूनी माना जाता है और इस राज्य में है ग्रिजली भालुओं की एक बड़ी आबादी। अमेरिका के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है ये, जहाँ की खूबसूरती और सुंदरता अविश्वसनीय है। यहाँ के ग्लेशियर के पहाड़, ऊंची ऊंची चोटियाँ, साफ पानी की बहती नदियाँ, झीलें और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की अपनी अलग ही पहचान है। यहाँ पर मौसम बहुत तेजी से बदलता है और दुनिया में 24 घंटे के भीतर सबसे तेजी से तापमान में अंतर आने का रिकॉर्ड भी है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे समृद्ध राज्य मोन्टाना के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मोन्टाना की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि मोन्टाना अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक स्टेट है। यह अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और पूरे अमेरिका का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं कनाडा के 3 प्रांत से मिलती है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और सस्केचुआन के साथ मोन्टाना अपनी सीमाएं शेयर करता है। मोन्टाना की राजधानी हेलेना है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ा शहर बिलिंग्स है। बिलिंग्स पूरे राज्य का इकलौता ऐसा शहर है जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। वहीं राजधानी हेलेना में 75,000 लोग रहते हैं। जॉर्डन मोन्टाना का एक ऐसा इलाका है जो पूरे अमेरिका में सबसे अलग थलग माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक समय पर डायनासोर्स का निवास होता था। दोस्तों, आज के समय में मोन्टाना की कुल जनसंख्या 1.1 मिलियन के आसपास है। मोन्टाना अमेरिका का एक बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है, लेकिन इसके बावजूद इतनी कम जनसंख्या हैरानी वाली बात है। मोन्टाना की डेंसिटी पॉपुलेशन केवल 3 लोग है। राज्य की लिटरेसी रेट 91% के आसपास है। वहीं इसकी जीडीपी $60 बिलियन है। मोन्टाना की जीडीपी में माइनिंग, एग्रीकल्चर और प्राकृतिक संसाधन सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। वहीं इसकी पर कैपिटा इनकम $32,463 है। दोस्तों, मोन्टाना में लगभग 12,600 सालों से लोग रह रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक ये एक अनएक्सप्लोर्ड जगह रही है। 1805 तक तो मोन्टाना के बारे में दुनिया जानती ही नहीं थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब मोन्टाना में सोने की खोज की गई तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा माइनिंग का काम शुरू किया गया। तब ये जगह चर्चा में आई। गोल्ड की खोज होने के कारण ही मोन्टाना को द ट्रेजर स्टेट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मोन्टाना की 2 पॉपुलर निकनेम है। ट्रेजर स्टेट के अलावा इसे बिग स्काई कंट्री भी कहा जाता है। गोल्ड के अलावा मोन्टाना में प्रमुख रूप से कॉपर, सिल्वर, मैग्नीज, जिंक और लेड जैसे कई धातु भी पाई जाती है। इसके अलावा 1915 में मोन्टाना के कई जगह जैसे एल्क बेसिन, केविन सनबर्स्ट और कट बैंक में पेट्रोल की खोज की गई थी। इन सब के अलावा फाइनेंस और रियल एस्टेट का भी अच्छा काम मोन्टाना में होता है। मोन्टाना स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पर्वत। मोन्टाना को धरती के रिचेस्ट हिल प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस राज्य का एक मोटो भी है, वो है ओरा वाई प्लाटा, जिसका मतलब है गोल्ड एंड सिल्वर। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोन्टाना में एक ऐसी नदी बहती है जिसकी लंबाई सिर्फ 201 फीट है। जरा सोचिए कितना छोटा होगा ये नदी। इस नदी का नाम रॉय रिवर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस नदी को विश्व की सबसे छोटी नदी होने का खिताब दिया जा चुका है। इस नदी की एक और खास बात यह है कि गर्मियों में यहाँ का पानी ठंडा रहता है, तो वहीं सर्दियों के दौरान इस नदी का पानी गर्म रहता है। आप अगर मोन्टाना जा रहे हैं तो यहाँ जाना मत भूलिएगा। वैसे तो चूहे देखने में प्यारे लगते हैं, हाँ, हालांकि होता है बड़ा खतरनाक। आपको बता दें कि मोन्टाना के कानून के अनुसार इस राज्य में कोई भी व्यक्ति चूहे को अपना पेट बनाकर घर में नहीं रख सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, मोन्टाना के कानून के अनुसार एक बच्चे के सामने किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जा सकती और अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और 2 से 20 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो जरा मोन्टाना के सफर पर संभाल के रहिएगा। मोन्टाना में एक समय ऐसा था जब भारतीयों को न मारने के लिए एक कानून बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मोन्टाना को उनके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में भारतीय मूल के लोगों ने मदद की थी। हालांकि बाद में इस कानून को वापस ले लिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीयों को मारना यहाँ पर वैध है। इस कानून को वापस लेने का मतलब है कि यहाँ पर दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति की हत्या क्यों ना की जाए, मुजरिम के साथ एक ही समान मुकदमा चलाया जाएगा और सजा दी जाएगी। इन सब के अलावा मोन्टाना में ऐसे कुछ अजीबोगरीब नियम है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मोन्टाना में एक महिला अपने पति की मेल नहीं चेक कर सकती और रिपोर्ट के अनुसार अगर आप अविवाहित महिलाएं हैं तो आपके लिए अकेले मछली पकड़ना गैर कानूनी है और शादीशुदा महिलाएं संडे के दिन अकेले मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का मानना है कि छुट्टी वाले दिन पति और पत्नी को साथ में समय व्यतीत करना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है कि कई बार लोग समय से उठने के लिए एक ही समय पर एक से ज्यादा अलार्म लगाकर सोते हैं, लेकिन मोन्टाना में अगर किसी व्यक्ति ने एक ही समय के लिए 2 अलार्म का इस्तेमाल किया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मोन्टाना में रात के
समय गोल्फ खेलने पर बैन लगा हुआ है। ये कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि मोंटाना में इस खेल को लेकर लोग काफी ज्यादा पागल हो रहे थे। इस खेल के लिए लोगों में एडिक्शन देखी जा रही थी, इसीलिए देर रात तक ये खेल खेलना बैन है। मोंटाना राज्य अपने ग्लेशियर्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का ग्लेशियर नेशनल पार्क देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। इसके अलावा भी राज्य में ढेर सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। मोंटाना में 300 से भी ज्यादा ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 9600 फीट से ज्यादा है। ग्रेनाइट पीक पूरे राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 12807 फीट है और ऊंचाई के मामले में ये अमेरिका में 10वें स्थान पर आता है। वैसे मोंटाना में 3000 से ज्यादा पानी के स्रोत और झीलें मौजूद भी हैं। इनमें फ्लैट हेड झील का नाम भी शामिल है, जो अमेरिका में साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल्स भी आज तक मोंटाना में ही पाए गए हैं। यहाँ से अब तक 13 टी-रेक्स डायनासोर के फॉसिल्स मिल चुके हैं। मोंटाना राज्य अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए भी प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक गोल्डन ईगल आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इंसानों से ज्यादा संख्या में यहाँ कैटल मौजूद है और इनकी देखभाल राज्य के मूल निवासियों और किसानों द्वारा की जाती है। ग्रिजली और ब्लैक बियर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बिग हॉर्न शिप, ग्रे वॉल्व्स, बाइसन, बॉल्ड ईगल्स, रेड विंग्ड ब्लैक बर्ड जैसे बहुत से पशु और पक्षी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कई खतरनाक सांप भी मोंटाना में पाए जाते हैं और यहाँ के मगरमच्छ भी काफी खतरनाक माने जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि हर साल 100,000 से ज्यादा व्हाइट पेलिकन्स गल्फ ऑफ मैक्सिको से माइग्रेट होकर मोंटाना तक पहुँचते हैं। इस समय यहाँ का नजारा देखने लायक बनता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली कई महान लोगों को जन्म मोंटाना में हुआ। शायद ये आपको पता हो, प्रसिद्ध अभिनेता गैरी कूपर मोंटाना में ही पैदा हुए थे। वहीं मोटरसाइकिल पर स्टंट दिखाने वाले मशहूर स्टंट मैन एवल कनिवल भी मोंटाना के रहने वाले थे। इतना ही नहीं, मोंटाना संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस की तरफ से एक महिला का चुनाव करने वाला पहला राज्य है। मोंटाना मूल की जेनेट रैंकिन 1916 में कांग्रेस के लिए चुनी गई और 1940 में दोबारा फिर से चुनी गई। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रैंकिन अमेरिका की इकलौती ऐसी कांग्रेस महिला थी जिसने युद्ध का विरोध किया। वो हमेशा ही युद्ध के खिलाफ रही, फिर वो भले ही कोई भी देशों के बीच में क्या न चल रहा हो। मोंटाना के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है और वो रिकॉर्ड है सबसे बड़े स्नो फ्लैग का। 28 जून 1887 को राज्य के फोर्ट कियोक नाम की जगह पर एक स्नो फ्लैग गिरा था, जिसका डायमीटर 15 इंच का था। ग्लेशियर्स के नजदीक होने के कारण मोंटाना में वैसे तो साल के ज्यादातर समय ठंड का मौसम ही रहता है, लेकिन यहाँ मौसम कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। आज आप मोटा स्वेटर पहन रहे हैं, हो सकता है कल आपको खाली टी शर्ट में रहना पड़े। मोंटाना में एक बार 24 घंटे के भीतर तापमान -54 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़कर 54 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। यानी केवल एक दिन के भीतर 103 फ़ारेनहाइट में बदलाव देखा गया था और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मोंटाना के बारे में इतना सब जानने के बाद आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि घूमने के लिहाज से ये एक बेहतरीन जगह है। अब हम आपको उन जगहों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आप अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल करेंगे। अगर आप कभी मोंटाना घूमने जाएं तो इन जगहों की सैर करना बिल्कुल ना भूलें। खासकर ग्लेशियर नेशनल पार्क तो बिल्कुल नहीं। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ पर पैदल घूमने का अपना अलग ही आनंद है। ग्लेशियर नेशनल पार्क में आप फिशिंग, हॉर्स राइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और हाइकिंग जैसे कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का लुत्फ भी उठा सकते हैं और यहाँ की झीलों में बोटिंग करने का भी अपना अलग ही आनंद है। बोसबेन मोंटाना का एक प्रमुख शहर है। विदेशी सैलानियों के बीच ये शहर काफी लोकप्रिय है। यहाँ पर आप द पायनियर म्यूजियम, द म्यूजियम ऑफ द रॉकीज, द इमर्सन सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर जैसी जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। इस शहर से ही प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क जाने का भी रास्ता है। पहले इस नेशनल पार्क का मुख्य द्वार भी मोंटाना में हुआ करता था। आपको बता दें कि मोंटाना वाले हिस्से में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क में हर साल 1000 से 3000 भूकंप आते हैं और कई ज्वालामुखी भी यहाँ पर मौजूद है। बोसबेन शहर के पास एक गैलाटीन नदी मौजूद है और ये नदी अपने साफ पानी के लिए जानी जाती है। दुनिया भर के तैराक इस नदी में स्विमिंग के लिए आते हैं। अगर आपको बर्फ में खेलना है और स्कीइंग जैसे एडवेंचर करना है तो आप मोंटाना के व्हाइट फिश नाम के शहर जरूर विजिट करें। बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा अत्यंत ही मनमोहक नजर आता है। कई खूबसूरत रिजॉर्ट्स में भी आप यहाँ अपना समय बिता सकते हैं। मोंटाना की राजधानी हेलेना भी एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको इस राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। ऐतिहासिक जगह घूमने के अलावा आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा लिटिल बिग हॉर्न, बैटलफील्ड, लुइस एंड क्लार्क कैवर्न्स स्टेट पार्क, दुनिया का पहला इंटरनेशनल पीस पार्क जैसी अनेकों जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और मोंटाना घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अमेरिका का वीजा पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है और इसका प्रोसेस भी बाकी देशों से बहुत लंबा है। आपको
अगर टूरिस्ट वीजा चाहिए तो आपको अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी इंक्वायरी होती है और सब कुछ ठीक होने के बाद आपको वीजा दे दिया जाता है। अगर आप अकेले हैं तो आपको ओहायो घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। मोन्टाना में यूएस डॉलर करेंसी चलता है, जिसकी वैल्यू फिलहाल लगभग 79 भारतीय रुपए के बराबर है। तो ये था अमेरिका का शानदार राज्य मोन्टाना। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आप गए हैं मोन्टाना, और अगर की है यहाँ की सैर तो आप एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो